तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h, and speed of light c. If the dimensionless quantity is written as this and n is a non-zero integer, then this is given by. ठीक है, तो सबसे पहले तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब कि e टू द पावर अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट टू द पावर बीटा h टू द पावर गामा और c टू द पावर डेल्टा इज इक्वल टू m नॉट m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 और a टू द पावर 0 होगा ही होगा। ठीक है, e का डायमेंशन क्या हम लिख सकते हैं, e के लिए लिखे तो e का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी। ठीक है, और अब लिखते हैं हम एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, f इज इक्वल टू k मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, k मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और यहाँ से फिर हम एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं q स्क्वायर बाई f इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखें तो वो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन mlt-2 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम फर्दर और भी सॉल्व करें तो लिख सकते हैं ए तो ए ही रहेगा, टी को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर 2 यही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एम एल क्यूब टी माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल डायमेंशन। अब हम एच के लिए लिखते हैं, तो एच के लिए मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए हम लिखें तो एच ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और फिर एच इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं ई बाई न्यू। ठीक है, ई मतलब एनर्जी हो गया। अब इसका डायमेंशन अगर हम लिखें तो ई एनर्जी और वर्क का जो डायमेंशन होता है वो इक्वल होता है, और वर्क इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एफ एस मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है डायमेंशन l। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का होता है 1 टाइम पीरियड मतलब कि t⁻⁻1। ठीक है, अब इसको फर्दर और अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा ml2t-1। ठीक है, और c तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, तो किसी भी स्पीड का जो डायमेंशन होता है LT-1। ठीक है, अब हम जो है सबको एक साथ लिखते हैं और फिर इक्वल टू m नॉट एल नॉट टी नॉट और ए नॉट के करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ई टू द पावर क्या है, अल्फ़ा। ठीक है, ई पावर अल्फ़ा लिखते हैं, मतलब कि 80 पे पावर अल्फ़ा। ठीक है, और बीटा किस पे पावर था, तो वो था एप्सिलॉन नॉट पे। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन था ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल क्यूब t-2। ठीक है, बीटा, और गामा किस पे पावर था, तो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है ml2t-1। ठीक है, और डेल्टा किस पे था, तो वो था स्पीड पे, स्पीड ऑफ लाइट पे। तो t-1 पे क्या था, डेल्टा था। किसके बराबर कर देंगे, m नॉट एल नॉट टी नॉट ए नॉट के। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो पहले m को लिखते हैं। ठीक है, तो m पे लिखें तो अल्फ़ा वाला में कोई नहीं है, बीटा वाले में है, तो बीटा वाले में m पे क्या पावर आ जाएगा, माइनस बीटा। ठीक है, माइनस बीटा। अब देखें तो गामा में कोई दिख रहा है क्या, हाँ गामा में दिख रहा है, तो गामा में क्या आ जाएगा, प्लस गामा। ठीक है, m पे पावर, और कहीं आगे फिर दिख नहीं रहा है हमको। अब लिखते हैं l पे पावर। ठीक है, तो l पे हमको दिख रहा है क्या, पहले वाले में कुछ नहीं, बीटा वाले में दिख रहा है हमको
-3 बीटा, ठीक है। और फिर गामा वाले में दिख रहा है 2 गामा प्लस 2 गामा, डेल्टा वाले में दिख रहा है बस सिर्फ और सिर्फ 1 डेल्टा, तो प्लस 1 डेल्टा। अब टी पे डायमेंशन लिखते हैं, तो टी पे डायमेंशन लिखेंगे, अल्फ़ा में दिख रहा है तो हाँ दिख रहा है तो 1 अल्फ़ा, बीटा में 4 बीटा दिख रहा है, गामा में माइनस गामा दिख रहा है, सॉरी गामा में हमको दिख रहा है 4 बीटा और माइनस गामा में 1 गामा, और डेल्टा में 1 डेल्टा दिख रहा है, ठीक है। अब ए पे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा दिख रहा है, ठीक है। बाकी गामा डेल्टा कुछ दिख नहीं रहा है हमको। और सब ये सब किसके बराबर होगा, तो M0 L0 T0 और A0 के, ठीक है। अब सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं, मतलब कि बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 और फिर इसका पावर 0, सबका पावर को 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है। सबको अलग अलग कर लिए, सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ से गामा इक्वल टू बीटा हमारा पहला रिलेशन आ चुका है, ठीक है। दूसरा रिलेशन के लिए गामा इक्वल टू बीटा है, तो बीटा की जगह पे हम इसमें बीटा की जगह पे बीटा की जगह पे गामा पुट कर देते, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ गामा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आएगा, मतलब कि गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा, ठीक है। 2 रिलेशन आ गया। तीसरा रिलेशन के लिए हमको जो जो मिला उसको पुट करते हैं हम, ठीक है। तो तीसरा रिलेशन इसके जगह पहले हम यही लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा में भी तब तक एक रिलेशन आ जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 बीटा, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 बीटा प्लस 4 बीटा, और यहाँ पे दोनों बीटा बीटा मतलब -2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ज़रूरत हमको लगता है नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर पढ़ा तो आगे फिर देखते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए हमको जिस टर्म में ऑप्शन लाना है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बीटा को जो है वो -n मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इफ़ बीटा इज इक्वल टू -n, ठीक है। तो हमारा गामा क्या हो जाएगा, -n, सॉरी गामा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ n, ठीक है। और जो डेल्टा है वो भी क्या है, गामा के इक्वल है, मतलब कि गामा किसके, सॉरी डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा के, मतलब गामा सॉरी डेल्टा भी क्या हो जाएगा, -n, ठीक है। तो इसीलिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -2n, ठीक है। मतलब कि अल्फ़ा आ गया -2n, बीटा आ गया -n, गामा आ गया -n और डेल्टा भी आ गया -n। तो हमारा ऑप्शन ये देख लेते कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है।